अंदरे में सब लिखवाया है, लेकिन बस में से सब उतर गया, हमरा सबके बसे में बंद कैले था। वहाँ जबरदस्ती बस के गेट उट में धक्का मार कर हम सब निकले हैं। गेट में धक्का मार के निकले तब हैं। आए हैं, कैसे आए हैं? और बस में जब एक बार डाला तो किसी को निकलने तक नहीं दिया। मतलब जा रहा है कोई पता नहीं, किसी को टॉयलेट पानी पीने तक के लिए किसी को उतरने नहीं दिया। और इतनी बर्बरता से वो लोग इतना खराब व्यवहार कर रहे थे सबके साथ कि क्या ही हम बोले। अब शिक्षकों के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तब समझो कि आप बच्चों के साथ जो मारा गया वो सही ही हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, रेलवे, एसएससी और देश में जितने एग्जाम होते हैं तमाम मुद्दों पर आज आंदोलन रखा गया था और देश के सारे शिक्षक आज दिल्ली में आए हुए थे। और जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में बिहार के ही नहीं अलग अलग जगह के सारे शिक्षक मौजूद हैं और सभी बड़े चेहरा हैं। और जो आंदोलन भी हुआ सारे शिक्षक वहां पे मौजूद हुए, लेकिन आज भी डीओपीटी के जो मंत्री हैं उनसे मिल नहीं पाए। आज भी बहुत सारे शिक्षकों को शुरू में ही डिटेन कर दिया गया, जैसे विपिन सर, एस के झा सर, दीपक सर, या बहुत सारे शिक्षक को शुरुआत से ही डिटेन कर दिया गया और शाम में छोड़ा गया जब आंदोलन समाप्त हुआ। सर, क्या कर रहे थे आप लोग जब डिटेन हुए? क्या कर रहे थे? रोड पर गए थे, हम लोग मिले गए थे। लेकिन वहाँ डिपार्टमेंट में जाने से पहले ही पुलिस जो है पूरा एकदम व्यवस्था कैले है, जैसे कि बहुत बड़का कोनो हमला होए वाला है वैसे व्यवस्था कैल था। पहले ही आदमी को उठा ले रहा है, जहाँ कोई दिख रहा है स्टूडेंट या टीचर तुरंत उठा के भाई वैन में बंद कर दो, ये व्यवस्था भेल है। यहाँ आप अपनी आवाज कार्यालय में किसी अधिकारी या मंत्री से जाकर आप मतलब शब्दों में बात नहीं कर सकते, ये व्यवस्था है। हम उस देश में अभी जी रहे हैं, इस देश की हालत ऐसी है। सुने बहुत बकझक भी हुआ आपके प्रशासन के साथ? एकदम हुआ है, बसों में हुआ है, लोग बसों में हुआ है, एकदम हुआ है। क्या हो गया था सर? बस में ले जा रहा था, कहाँ ले जा रहा था बताइए नहीं रहा था, पता नहीं चल 3 घंटा तक बस चलते रहा है। किसी को कुछ नहीं बता रहा था। का अंत में एक थाना पर ले गया, थाना पर वो जाके कुछ अंदरे में सब लिखवाया है, लेकिन बस में से सब उतर गया, हमरा सबके बसे में बंद कैले था। वहाँ जबरदस्ती बस के गेट उट में धक्का मार कर हम सब निकले हैं। गेट में धक्का मार के निकले तब हैं। आए हैं, कैसे आए हैं? अच्छा, बस में बंद कर दिया था तो डर उर नहीं लग रहा था सर? अच्छा, डर कथी के है? जन्म और मृत्यु निश्चित है, जन्म भेले यहाँ तो मौत भी निश्चित है, एकरा ऊपर कुछ होई छै, वो बात के डर न हमरा। अच्छा, क्या लगता है इतने शिक्षक आ गए, साहिल सर, कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? परिवर्तन सिर्फ इतना है कि यहाँ पर न्याय से भागा जा रहा है, ये स्पष्ट है कि हर किसी को पता है कि समस्या कहाँ है, हर किसी को पता है लूप होल्स कहाँ है, बट कुछ सुन नहीं रहा है। और अगर इतना ही स्टूडेंट और इतना ही युवाओं को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश को युवाओं के हाथ में देना है, स्थिति ये है कि युवाओं को चपली बजाने वाले को कहीं सोनू निगम से मिला देते हैं, और वो ठुमका लगाने वाले इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर लेकर बैठे हैं। लेकिन आज जिस तरह से टीचरों की हालत की गई है ना दोस्तों, लिटरली आप इससे डिमोटिवेट मत हो ना, इससे ये पता लग गया है कि इस देश में क्या सोच चल रही है कि किसी की सुननी नहीं है और बर्बरता पर आ रहे हैं लोग। व्यवस्था चल रही है, मतलब सोचो कि हम सोचे बच्चों के साथ ऐसा होता है, लेकिन आज तो हमने देख ही लिया कि क्या देश देखा है, पूरा देश शिक्षकों को भी पीटा गया है बहुत जगह। और मतलब इन्होंने को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बात कर लो या कैसी बात कर लो, जबकि हमने किसी स्टूडेंट को बुलाया भी नहीं था। दिया जाएगा ऑफिस में मिलने नहीं देना। हाँ, ये स्थिति है। कुछ रेलवे को लेकर ये नेता ऐसा होना चाहिए, आप भी नेता में अभी विधायक बनने वाले। आप जरा सोच के देखिए कि आम जनता या एक शिक्षित व्यक्ति जो पूरे देश से आ रहा है, उसमें क्या था? कोई जाके अपना 2-4 आदमी ही जाता, 2 आदमी ही जाता, बात रखता, बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सर, क्या बोलिएगा? रेलवे जैसे एसएससी के बहुत सारे टीचर्स थे, रेलवे के भी टीचर्स थे, एसएससी के चेयरमैन जो थे वो मिले भी हैं एसएससी के शिक्षकों से, शायद अभिनय शर्मा सर और 2-4 लोग मिले भी हैं। क्या रेलवे वाले कोई कोशिश किए मिलने का? किनसे? आप लोगों से, जैसे कहा जा रहा था कि एसएससी, रेलवे और पूरे एग्जाम्स को लेकर ये आंदोलन। देखिए, आज जो था ना, ये डीओपीटी मिनिस्ट्री जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एग्जाम्स को देखती है। तो आज चेयरमैन से मिलने का नहीं था, ये डीओपीटी मिनिस्ट्री में मिनिस्टर साहब से मिलने का मामला था। लेकिन कम से कम एसएससी चेयरमैन तो मिले हैं, क्या रेलवे वाले कोई आए? आज एसएससी चेयरमैन सर मिले हैं क्या? तो आज एसएससी चेयरमैन सर मिले होंगे, इट में भी, लेकिन रेलवे की तरफ से कोई नहीं आया। और रेलवे की तरफ से कोई जो स्थिति है, हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चला। हम लोगों को जब डिटेन किया गया, डिटेन करने के बाद हम लोगों को ले गया, 3 घंटे तक बस में रखा। किसी छोड़ा सा, मतलब हमको लगता है हम लोग को 6 बजे के आसपास छोड़ा है। 6 बजे नहीं, हम लोग को उधर छोड़ा 3 बजे, हम लोग यहाँ पहुंचे हैं 6 बजे। मतलब आप समझिए कि मतलब आए आप लोग फ्लाइट से, बिहार से, पटना से दिल्ली आए, ऐसी व्यवस्था, बस में ऐसी व्यवस्था तगड़ी थी। और बस में जब एक बार डाला तो किसी को निकलने तक नहीं दिया।
मतलब जा रहा है कोई पता नहीं, किसी को टॉयलेट पानी पीने तक के लिए किसी को उतरने नहीं दिया। और इतनी बर्बरता से वो लोग इतना खराब व्यवहार कर रहे थे सबके साथ कि क्या ही हम बोले। अब शिक्षकों के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तब समझो कि आप बच्चों के साथ जो मारा गया वो सही हुआ होगा। तो ये चीजें कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और हमको लगता है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सबको, सारे जितने भी वेंडर्स हैं उस सबको कैंसिल करके इसकी जांच होनी चाहिए। ये हम सब लोग मांग करते हैं। हम लोगों को दबा के क्या करोगे यार, हम लोग इतने बड़े शिक्षक, सारे शिक्षक आ गए, लगता है कुछ सुधार होगा? एकदम सुधार होगा अगर सब लोग छोटी छोटी कोशिशों से ही सुधार होता है। देखो बच्चे थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं कि सर ये किया आपने क्या हुआ, वो किया आपने क्या हुआ। दोस्त मेरे, छोटी छोटी कोशिशें जब सब लोग मिलके करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब सुधार होगा। एक ही क्रांति से भारत आजाद नहीं हुआ था, अनेकों क्रांतियां हुई, उसी में से एक क्रांति ये भी है। सर से तो आज लाइव भी बहुत सारे बातें हुई, आप पूरे दिन ग्राउंड पे भी रहे हैं, अब क्या आगे की रणनीति है आप लोगों की? जैसे आज देखिए तो एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से आपका सफल भी रहा मामला। ठीक है, एसएससी चेयरमैन डायरेक्ट नहीं मिले, एसएससी के दूसरे अधिकारी मिले, चेयरमैन सर नहीं मिले। हम लोगों को जो रेलवे वाले कुछ शिक्षक थे वो डायरेक्ट एसएससी के चेयरमैन से मिलना भी नहीं था, हमको डीओपीटी में मिलना था वहाँ के मिनिस्टर से, जो कि रेलवे एसएससी सारे एग्जाम केंद्रीय एग्जाम को कंट्रोल मिला सर। लेकिन आगे क्या करने वाले हैं, आगे रुकने बात हम बता रहे हैं कि जैसे आज जितना भी आंदोलन हुआ तो 50% से ज्यादा टीचर को तो डिटेन ही कर लिया गया। और हम लोग जितने भी बचे थे लगातार जंतर मंतर पर अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से कि मंत्री तक पहुंच पाए बात को, लगातार हम लोग कंटिन्यू रहे। और संभवतः बच्चे भी बहुत ज्यादा वहां पर आ गए और अफरा तफरी की स्थिति भी आ गई। अंततः यही हुआ, चूंकि 5 बजे के बाद हम लोग रुक नहीं सकते थे, फिर भी 1 घंटा 1.5 घंटा डटे रहे। उसके बाद भी उधर से आश्वासन हुआ कि 4 या 5 आदमी आपको 2 दिन का समय दिया जाता है, डीओपीटी मिनिस्ट्री से आपको मिनिस्टर से मिलाया जाएगा आपको, तो 5 दिन का समय दिया गया। हाँ, तो अगर इस बीच में मिलाया गया तो ठीक है। जितने भी टीचर आए हुए थे आपस में मीटिंग किए कि ठीक है, अगर जो बताया जा रहा है उस बात पे अमल किए तो ठीक है, नहीं तो अगली बार हम लोग छात्रों को यहाँ पर बुलाएंगे दिल्ली के साथ। हाँ, लाखों छात्रों को दिल्ली में भर दिया जाएगा, पाठ दिया जाएगा। आप कैसे बात नहीं सुनिएगा? अच्छा सर, अभी आप देखे होंगे, आप एक नेता से मिलने के लिए पटना से दिल्ली आ गए और आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी आप विधानसभा के प्रत्याशी हैं, विधायक के प्रत्याशी हैं। क्या नेताओं में मंत्री बनने के बाद ऐसा होना चाहिए कि अपनी ही जनता से मिलने के लिए समय दें, 2 दिन 4 दिन, इतना बड़ा आंदोलन हो, इतने अच्छे अच्छे शिक्षक आ जाए, पढ़ा लिखा वर्ग सड़क पर आ जाए, फिर भी ना? ये बहुत दुखद है। जनता का प्रतिनिधि होता है जनप्रतिनिधि, जिसको आप वोट देकर चुनते हैं, और वोट लेने टाइम गली गली घूमते, वो जनप्रतिनिधि है ना। गली गली घूमते तभी ये वोट मिलता है, वो अलग बात है। बिना जले थोड़े मिल जाते, वो तो नियम है। पहले मेरी कुर्सी पर सुनिए हमारी बात। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधि जो जनता की आवाज होता है, उसला जनता की आवाज सुनने ले तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। अच्छा दीपक सर, क्या बोलना चाहेंगे? रेलवे के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं, क्या सुधार कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहला चीज तो यह है कि बोलने के लिए उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। सरकार कहती है और मंत्री लोग कहते हैं कि युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं के हित में बात हो ही नहीं रही है। सारे युवा परेशान है। एसएससी का नौटंकी वही है, रेलवे का नौटंकी है, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं सबकी नौटंकी यही है। आदम जमाने के कंप्यूटर है, आदम जमाने के माउस है, ना माउस काम करता है ढंग से, ना कंप्यूटर काम करता है। और इसके लिए हम लोगों ने जब आवाज उठाया तो हम लोगों को डिटेन कर लिया गया और लेके पता नहीं कहाँ जा रहे थे। 3 घंटे तक एक बस में घुमाते रहे और डांटते भी रहे, दुर्व्यवहार करते रहे। हम लोगों ने कहा सर कम से कम पानी पिला दो, वो भी नहीं पिलाए थे। विद्यार्थियों के साथ अन्याय है और हम सारे शिक्षक यहाँ से मांग करते हैं। देखिए, एक चीज फिक्स है कि हथौड़ा का आखिरी चोट ही किसी को तोड़ सकता है, किसी पत्थर को तोड़ता है, लेकिन उसके पहले मारा गया हथौड़ा का सारा चोट ऐसा नहीं कि नाकाम होता है, सबका काम होता है तभी आखिरी में टूटता है। तो जब ये छोटी छोटी प्रयासें बहुत पहले से जारी है और एक बड़ा आंदोलन था किसका, तो इसका परिणाम जरूर कुछ ना कुछ निकलना चाहिए और बेहतर निकलना चाहिए। और निकलेगा, नहीं निकलेगा तो हम लोग आगे भी आंदोलन करेंगे। क्या वेंडर को लेकर बहुत बातें हुई, वेंडर चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब जिसमें भी गड़बड़ पाया जाए। ऐसे तो अभी दिया गया है टीसीएस को हटा के, एसएससी में दिया है, लेकिन रेलवे में भी टीसीएस ही है। तो जो भी हो, जब सब में एकजुट आ जाए ना तो ये जरूर पॉसिबल है। और आज का जहां तक बात है वो सरकार तक क्या, पूरा देश में आज का बात फैला है, पहुंच गया, पूरा देश तक फैला है। हर एक जगह आप देखिएगा, यूट्यूब हो गया, माने सोशल मीडिया को तो पूरा छा गया है।
और इससे जरूर जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा और हम लोग रुकेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ भी लॉलीपॉप धरा दिया जाए, तो ऐसा जो है होने वाला नहीं है। हम लोग का जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे और आगे तक लड़ाई जारी रहेगी सर, बिल्कुल 100% जारी रहेगी। और जिस जब तक तरह मांग पूरी ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ा चीज ये है कि जिस तरह से आज शिक्षकों के साथ बर्बरता की गई है, वो पूरी तरीके से सरकार की फेल्योरता दर्शा रही है। तो बाकी आप देख रहे थे सारे शिक्षक हमारे साथ थे और अपनी अपनी राय रखे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।